हेलो बच्चों, हाय स्टूडेंट्स, आई एम कौस्तुभ। दिस इज़ योर चैनल अल्टीमेट फिज़िक्स। और आज ये दूसरा लेक्चर है क्लास 10th के बोर्ड्स का, क्लास 10th बोर्ड्स का। हाँ, जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे या पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं ऑप्टिक्स। हम लोग स्टार्ट किए हैं बेटा ऑप्टिक्स, अगर आपको दिख रहा हो तो ऑप्टिक्स। तो इस चैप्टर का नाम है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और प्रीवियस टॉपिक में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर चुके थे हम लोग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैं थोड़ा सा सरफेस के बारे में भी बता दिया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी बता दिया था। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये आपकी कोई स्मूथ सरफेस है, कोई लाइट आ रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे है, मतलब सिंगल लाइट होगी। सरफेस से हम एक नॉर्मल खींचेंगे और लाइट लड़के वापस सेम मीडियम में चली जाएगी, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक एंगल आई होता है, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक एंगल आर होता है। ये एक पॉइंट पी होता है। हम लोग पहला लॉ कहते हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। कहाँ से होता है बेटा? फ्रॉम नॉर्मल होता है, ठीक। और दूसरा हम लोग बोलते हैं, इसका लॉ में जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यहाँ तक बातें हम लोग कर चुके थे। अब इसके आगे की हमको बातें करनी है। तो इसमें मैंने बताया हुआ था बेटा सरफेसेस के बारे में, मिरर्स के बारे में ना, पिछले वीडियो में। तो मिरर्स में मैंने क्या बताया था कि 2 टाइप्स के मिरर होते हैं। एक होता है क्या? प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। और वहीं पे हमने उस बातों को छोड़ दिया था, रख दिया था। तो उस बातों को शुरू करते हुए हम आगे चलेंगे। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं मिरर्स। तो मिरर क्या होता है बेटा? मिरर होता है जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। मिरर क्या होता है बेटा? एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और एक साइड क्या होती है बेटा? ट्रांसपेरेंट होती है। वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग, वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग एंड अनदर साइड इज पॉलिश्ड। अगर आपको वीडियो में थोड़ा छोटा दिखता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देंगे, तो मैं थोड़ा बड़ा लिखने लगूंगा, ठीक है। बाकी मैं तो इसका पीछे से फीडबैक तो लेता ही रहता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी पे वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि आप 360 पे देख रहे हैं, 480 पे देख रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है क्वालिटी डिपेंड करती है। फिर भी तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर, और फिर मैंने आपको बताया हुआ था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी बेटा 2 टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स में भी कितने टाइप होते हैं बच्चे? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा कॉनकेव, एक बेटा होता है बेटा कॉनकेव, और अनदर होता है, दूसरा होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे प्लेन मिरर से, स्टार्ट करेंगे बेटा प्लेन मिरर से। तब तक आप इसको लिखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा प्लेन मिरर से। क्या होता है प्लेन मिरर? जो हमारे घर में शीशे यूज़ किए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर। उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन मिरर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ। ये हो गया आपका क्या बेटा? प्लेन मिरर, ठीक है। इसकी एक साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग, और दूसरी साइड क्या होती है बेटा? पॉलिश्ड। अच्छा, जब आप यूज़ करते हैं
प्लेन मिरर आपने कभी देखा होगा, तो आप अपना जो लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो ऐसा लगता है कि राइट हैंड बन रही है, और जब आप राइट हैंड उठाते हैं तो आपको लगता होगा जो मिरर में इमेज बन रही है वो लेफ़्ट की बन रही है। तो इसको बेटा फिज़िक्स में बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो हम लोग प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो पहला ये होता है बेटा, पहली होती है लेटरल इन्वर्जन, मतलब इमेज इज ऑलवेज, जो इमेज बनती है ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, और इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना बेटा, अगर मैं कहूँ कि इसमें थोड़ी सी बात ये है कि जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर ना कह करके इन द मिरर है। इन द मिरर का मीन्स दैट कि मिरर के पीछे ना बन के मिरर में बनती है। तो हम लोग, लेकिन जनरली जो एक बेसिक लैंग्वेज होती है, जो एक बेसिक टर्म होता है, हम लोग बोल देते हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर होगी। क्या होगी बेटा? इमेज इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मिरर का मतलब कि मिरर से पीछे, ऑब्जेक्ट सामने रहता है पर जो इमेज होती है बेटा वो कहाँ बनती है बेटा? मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तो दो इसके पार्ट हो गए जो मैंने आपको बताया, एक होता है लेटरल इन्वर्जन और दूसरा होता है बेटा क्या? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब आपको वो जान लीजिए कि जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है, ठीक है। इसका एक लास्ट पार्ट जो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होगा, इमेज भी उतना ही दूर बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट जो है मिरर से जितना दूर होगा, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर पर बनेगी। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द मिरर, इट मीन्स इमेज is also far from the mirror। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा मिरर से, तो इस इमेज भी उतना ही दूर बनेगी मिरर से। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई लेटरल इन्वर्जन, बिहाइंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा किससे? मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो ये हो गया प्लेन मिरर का मामला। इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई। लेटरल इन्वर्जन, ये ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द मिरर, फार ऑब्जेक्ट इज फार, फ्रंट भी लिख सकते हैं, फ्रंट फ्रॉम द मिरर, फ्रंट। और एक और जान लीजिए, साइज ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जितनी हाइट का मैं हूँ उतनी ही हाइट की आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब ऐसा नहीं कि मैं 2 मीटर का हूँ या 1 मीटर का हूँ तो जो इमेज आएगी वो 10 मीटर की बनेगी या
5 सेंटीमीटर की बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टॉपिक है बेटा आपका, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जैसे मान लो ये आपकी कोई बॉल है बेटा, ठीक, ये आपकी कोई बॉल है, ठीक। अगर ये बॉल है तो इसी बॉल को ही क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। अब इसके अगल बगल हमने कोई मिरर लगा दिया तो ये बन गया स्फेरिकल मिरर। ये इसका होता है बेटा सेंटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा रेडियस, ठीक, बात समझ आई? अगर मैंने इस को ऐसे बीचों बीच काट दिया तो ये लगभग 2 पार्ट में बट जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक, एक ऐसे और एक ऐसे बट जाएगा बेटा, ठीक है। जब बट जाएगा तो थोड़ा सा मैं साफ बना देता हूँ। ये जो है कुछ ऐसे टूट जाएगा और कुछ ऐसे टूट जाएगा, 2 अलग अलग हो गया, ठीक। तो अगर मैंने, जैसे आपके सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड या तो टेल, वैसे ही एक स्फेरिकल के लिए 2 ही पहलू होंगे, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। अगर मैंने इनसाइड को पॉलिश कर दिया, इनसाइड को पॉलिश कर दिया और एक बार मैंने आउटसाइड को पॉलिश कर दिया, अगर आप इसे सिक्का उछालेंगे या तो एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी यही कहती है आपकी, या तो हेड या तो टेल। तो इसमें भी 2 ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, या तो अंदर वाला या तो बाहर वाला। अगर मैंने अंदर वाले को पॉलिश किया तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स। ये क्या हो जाता है बेटा? कॉन्वेक्स, जिसका मुंह बाहर की तरफ होता है। और अगर बाहर वाले को पॉलिश किया तो ये बन जाता है बेटा क्या? कॉनकेव। ये बन जाता है बेटा कॉन। और जो अब ये सेंटर था मेरे बच्चे, ये जो सेंटर था ये बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। अब क्लैश ऑफ क्लेन्स बस समझ लेना, COC, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैंने कहा था कि अगर मैंने बाहर वाले को पॉलिश कर दिया और कॉनकेव में मैंने अंदर वाले को, सॉरी कॉन्वेक्स में मैंने अंदर वाले को पॉलिश किया और कॉनकेव में मैंने बाहर वाले को पॉलिश कर दिया, ठीक बच्चे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आप लोग चम्मच देखे होंगे, सूप वाला स्पून देखे होंगे, तो आपको ये देखने को मिलता है कि सूप, उस स्पून के 2 पहलू मेरे पास है। लकीली मेरे पास आज चम्मच भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेरे लिए कुछ आया था खाने के लिए। तो अगर ये स्पून देखेंगे तो जितना भी अमाउंट है ये सारा का सारा ये इस जगह पे इकट्ठा होगा। मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल पे दिखाता हूँ। अगर ये मेरे पास बॉटल है, बॉटल से मैंने पानी निकाला है, तो अगर आप देखेंगे तो सारा पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अगर आप देख पाएंगे तो सारा पानी ये है जो यहाँ पे ये इकट्ठा हो रहा है, सॉरी गिर गया, ठीक है। तो जो इकट्ठा होना होता है बेटा उसे कन्वर्ज कहते हैं, ठीक। अब आप इसका पीछे वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा भी पानी डाला तो ये कुछ नहीं, ये थोड़ा सा भी इकट्ठा नहीं हुआ, ठीक। ये देखिए सारा का सारा नीचे गिर गया। तो जब आप स्पून से खाते होंगे तो सारी चीज़ यहाँ पे इकट्ठा होती होगी, चाहे सूप हुआ, चाहे वो जो भी आप खा रहे होंगे, सारी चीज़ यहाँ इकट्ठा होती, ना कि यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। अब मैं ऐसा बता क्यों रहा हूँ, अभी आप आगे देखेंगे। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव को हम कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आया? जैसे लाइक अ स्पून,
जैसे लाइक अ स्पून। अगर मैं इसको कॉन्केव को सामने ऐसे रख दूं तो देखो इसका भी ऐसे ही मुड़ा हुआ है और ये भी हुआ है, तो ये कन्वर्ज करता है, ये वाला पार्ट ना पॉलिश किया हुआ पार्ट को पीछे किया है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। डाइवर्जिंग देखिए ये अब कुछ ऐसे है, अभी मैंने इसकी तरफ अगर कुछ डाला था तो ये कन्वर्ज नहीं किया, इसने डाइवर्स कर दिया, इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है। ठीक है, समझ में मेरी बात। अब इधर देखेंगे ध्यान से, देखिए अब देखिए कॉन्केव मिरर में जो रेडियस था, जो स्फेरिकल मिरर में रेडियस था, अब वो वहाँ पे बदल जाएगा बेटा ROC। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये साइड थी आपकी कॉन्केव, ये साइड थी आपकी कॉन्वेक्स। तो अगर पहले हम कॉन्केव पे देखते हैं तो कॉन्केव का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा है उसके जस्ट सामने, कॉन्केव का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा है उसके जस्ट सामने, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ आ रहा है बेटा जस्ट सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए अब देखो अगर हम कॉन्वेक्स में देखेंगे तो उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ जा रहा है उसके राइट हैंड साइड पे, लगभग कुछ इस तरफ पे उसका COC जा रहा है, और रेडियस जो है ROC भी इसी तरफ जा रहा है। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या पाया, हमने कंक्लूजन ये पाया, अभी हम आपको बताएंगे आगे क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेना कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव में होगा, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बेटा वो नेगेटिव में होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीज़ें होती हैं नंबर सिस्टम में, हम लोग पढ़ते आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीज़ें होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी चीज़ें बढ़ती हैं वो नेगेटिव में होती हैं, और राइट हैंड साइड पर जितनी चीज़ें होती हैं बेटा वो पॉजिटिव में होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझाई हैं। क्या, एक कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में पाया जाता है। अगर हम इधर से देखेंगे, क्योंकि ये बना किससे है, ये बना है स्फेरिकल में, जो हमने इसको आधे आधे पर से काट दिया। तो इसका कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पाया जाता है, राइट हैंड साइड पे पाया जाता है, और कॉन्केव मिरर का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। इसीलिए राइट हैंड साइड पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ठीक है, अब देखो ये एक जो सीधी सीधी लाइन मिलाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एकदम जो सीधी लाइन मिलाती है उसको हम पॉइंट को बोलते हैं P, और इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक, ये पोल क्या होता है बेटा, ये होता है मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। मिरर का ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर है। मिरर का क्या है बेटा, ये मिड पॉइंट है। क्या है मेरे बच्चे, मिरर का ये मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी को हम पोल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोल। और जो कि लाई करता है, लाइज ऑन द मिरर, यही एक चीज़ है जो कि इमेजिनरी नहीं है, यही पोल ही है जो एक इमेजिनरी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसलिए खींच दे रहा हूँ कि थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि इधर इसमें ये वर्चुअल हो जाता है, इसको रियल बोलते हैं, भी हम समझाएंगे आगे चल के। तो इसको बोलते हैं बेटा पोल, जो कि मिड पॉइंट होता है मिरर का, और जो कि लाई करता है मिरर पे। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको भी बोलेंगे बेटा क्या, अगर इसका राइट हैंड साइड आएगा तो ये भी इसका ROC आएगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, PA। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं यहाँ छोटा सा PA लिख दे रहा हूँ। अब PA क्या है आपका, तो मैं दोनों का एक साथ में कंबाइन में लिखता हूँ यहाँ पे एक लाइन बना के कि PA इज अ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन passes, imaginary line passes from center of curvature to pole। बात समझे कि नहीं समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। और ROC क्या होता है, ROC डिस्टेंस होती है, ROC इज डिस्टेंस, दूरी होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू COC। COC मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ी कम जगह बची हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट को अगर m ले लें और इस पॉइंट को अगर हम n ले लें, तो यहाँ पर एक छोटी सी अगर हम लाइन खींच दें mn, तो mn को बोलते हैं बेटा एपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? एपर्चर। इसे बोलते हैं डायमीटर ऑफ कर्व्ड मिरर। देखो इसमें भी ये पॉइंट अगर m है, ये पॉइंट क्या है? n है। अगर मैंने इस लाइन को ऐसे ऐसे करके मिला दिया, धनुष बाण देखा है? धनुष में अगर आप देखोगे तो अगर ये धागा है धनुष का, तो ऐसे धनुष पे ऐसे बांधते हैं और सीधे लेकर के आते हैं, प्रतिंचा जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो धनुष पे बांधा, तो जो धनुष का धागा है बेटा, वही उसका क्या है बेटा? एपर्चर है। क्या है बेटा? एपर्चर। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इतनी बात समझ में आई? फिर से देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा है पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है, जो कि लाई करता है मिरर पर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है जो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के लिए। आरओसी क्या होती है? आरओसी डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, कहाँ से? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। mn क्या होता है? आपका एपर्चर होता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आपको? चलें थोड़ा सा और आगे देखें इसके बारे में। मैं इधर से मिटाता हूँ। इसमें एक चीज़ और होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं फोकस या फोकल लेंथ। अभी हम फोकस भी बताएंगे आपको, प्रिंसिपल फोकस भी बताएंगे आपको, और फोकल लेंथ भी बताएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते थे डायमीटर का हाफ इज इक्वल टू, हम लोग रेडियस पढ़ते थे पीछे, और यहाँ ऑप्टिक्स में रेडियस का हाफ हम पढ़ेंगे। रेडियस इज द डिस्टेंस। हाँ, रेडियस का जो हाफ होगा बेटा, वो होगा फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आई कि रेडियस का हाफ फोकल लेंथ हो जाएगा। मतलब r इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r/2। रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होगा। बेटा बात समझने। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये अब हम लोग आपको आगे बताएंगे। अगर इसमें कुछ छूट रहा हो तो मुझे बताओ, मतलब मैं ही देख लेता हूँ, आप क्या बताओगे? इमेजिनरी लाइन है, कॉन्वेक्स है, पोल बताया आपको। ये बीच में इसका अगर मान लो ये रेडियस है, ये डिस्टेंस ROC है, इसका आधा यहाँ पे फोकल लेंथ है, जैसे फोकस भी बोलते हैं। बाकी अभी हम फोकस के बारे में और अच्छे से समझाएंगे आपको। कन्वर्स होता है, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर आपको बता दिया है, लगभग हो चुका है। लगभग जो बेसिक एक चीज़ें होती हैं वो मैंने बता दिया। धीरे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चले मन कहे तो लिख लेना। ये बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है, उभरा हुआ। बल्जिंग का मतलब होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स होता है, और ये हो जाता है बेटा बल्जिंग इनवर्ड्स। ये वाला बल्जिंग इनवर्ड्स। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं।